फार्मेसीज़ खुली रहेंगी, वो बंद नहीं करेंगे। मेरी जो शादी घर खुले रहेंगे, पार्क्स तमाम किस्म के बंद होंगे, एंटरटेनमेंट वाले पार्क्स हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट वाले पार्क्स हैं, वो सारे के सारे बंद होंगे फ्राइडे सैटरडे संडे को। सिनेमा घर ऑलरेडी मेंशन कर दिया, वो बंद होंगे। और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल, निगरान पंजाब हुकूमत का जुम्मा और हफ्ता को छुट्टी का ऐलान। जुमेरात को 9 नवंबर की पहले ही छुट्टी है लगातार। 4 दिन तमाम स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बेकरियां, फार्मेसीज और शादी हॉल खुले रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जुम्मे को मार्केटें बंद करने से मुतालिक ताजरों से मुशावरत की जाएगी। छुट्टी देने का मकसद सड़कों पर ट्रांसपोर्ट कम करके फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करना है। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। छुट्टी के रोज़ अवाम से अपील है घरों में रहें। पंजाब में स्मोक का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत ने लाहौर समेत 8 शहरों में स्मोक के तदारुक के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी 10 नवंबर से 12 नवंबर तक नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। स्मोक एमरजेंसी के तहत लाहौर फेस्टिवल भी मुतासिर। PHA फेस्टिवल की सरगर्मियाँ 3 दिन के लिए मुअत्तल। जिलानी पार्क रेसकोर्स में लगा फेस्टिवल 10 से 12 नवंबर तक बंद रहेगा। पीर को फेस्टिवल की दोबारा सरगर्मियाँ शुरू करने या ना करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। स्मोक बन गई रोक, लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर सर फहरिस्त। मजमूई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 574 तक रिकॉर्ड हुई। मालोट में 490 और टाउनशिप में 480 AQI पाया गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। हस्पतालों में खुश्क, खांसी और सांस के मरीज बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 से 3 रोज़ में बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। डेंगू मच्छर जानलेवा साबित। 24 घंटों में लाहौर में 1 हिलाकत। रवां साल अब तक पंजाब भर में डेंगू से 6 अमवात हुई। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 84 नए मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में डेंगू के 35 मरीज जेर इलाज। सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुल्की मसाइल के हल के लिए आइंदा तमाम फैसलों में एक दूसरे से मुशावरत पर इत्तफाक। हम ख्याल जमातों से भी राबितों का फैसला किया गया। हम 8 फरवरी का इलेक्शन एक रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। 1.5 साल पहले तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून MQM के साथ मिलकर आम इंतखाबात लड़ेगी। आइंदा तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाएंगे। बिलावल को कुछ कहने से रोक नहीं सकते, वो आज़ाद हैं, कुछ भी कहें। ख्वाजा साद रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। कोई एक जमात चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। कराची के मसाइल के हल के लिए भी कौमी इत्तफाक राय करना होगा। पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल की ज़रूरत है। MQM के साथ इश्तराक मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मुल्क को मिलकर मसाइल से निकालने की जद्दोजहद करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की MQM के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त हुकूमत मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। मौशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। ज़राअत, सनत और IT को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान ने नून लीग को सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की बाकायदा दावत दे दी।
दोनों जमातों का बाहमी इख्तलाफात भुलाकर नए सिरे से सियासी रिश्ते इस्तवार करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने मरीम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दे दी। बशीर मेमन को MQM की क़यादत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। नवाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के मरकज़ के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के 33 अरकान का ऐलान कर दिया। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी मुकर्रर, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, खुरम दस्तगीर। कमेटी के रुकन मुंतखब अज़मा बुखारी, मरीम औरंगज़ेब, डॉक्टर तारिक फजल समेत दीगर भी शामिल। माफिया के गठजोड़ के बाइस पंजाब में गंदम बहरान संगीन हो गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने आटा महंगा करने के लिए गंदम की फ़रोख्त कम कर दी। ओपन मार्केट में गंदम 5300 रुपये फ़ी मन हो गए। फ्लोर मिल्स मालिकान ने नई कीमत पर स्टॉक फराहम करना शुरू कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये का हो गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम नर्ख बढ़ने को आटा महंगा करने का जवाब बनाया जा रहा है। रुपए के कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद 1 रुपये 10 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये में फरोख्त। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना इकबाल का फैसला रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इबहम पैदा हुआ है। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़िमान में शहबाज शरीफ, फवाद हसन, फवाद अहद चीमा शामिल हैं। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बेदिया रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। बेदिया रोड अंडरपास 70 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आई। यौमिया 1,20,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मुयस्सर होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम हिदायत जारी। सऊदी अरब जाने वालों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीन लगवाने की शराइत आयद की गई। LGA इंतज़ामिया कितनी जायदाद की मालिक? 48 सालों में तखमीना ना लगाया जा सका। इंतज़ामिया असासों का तखमीना लगाए बगैर ही फरोख्त करने में मसरूफ़ है। माजी में जायदादों का तखमीना लगाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए। निजी फिल्म भी LGA की जायदादों का तखमीना लगाने में नाकाम है।